तो जैसा कि हम जानते हैं, रेस्टॉक्स स्प्रेन के लिए या इंजरी के लिए भी जानी जाती है। यानी मोच खाने की वजह से अगर कोई समस्या आ गई हो तो उसमें जो दर्द होगा उसके अंदर ये रेस्टॉक्स राहत देगा। लेकिन उसका मोच कैसा होता है वो हम समझते हैं। तो रेस्टॉक्स का एक क्लिनिकल इंडिकेशन है कि उसकी इंजरी, उसका स्प्रेन और उससे उपजने वाली सारी तकलीफें। जैसा कि हम चर्चा कर चुके हैं, रेस्टॉक्स का एक्शन फाइब्रस टिश्यूज पर, टेंडॉन्स पर, एपोन्यूरोटिक फाइबर्स पर और मसल्स पर, जॉइंट्स के आसपास जो मौजूद लिगामेंट्स हैं उन पर और जो कनेक्टिव टिश्यूज हैं उन पर उसका एक्शन होता है। रेस्टॉक्स का इस्तेमाल हर उस क्लिनिकल कंडीशन में किया जा सकता है जहां पर भी ये जो मस्कुलर फाइबर्स हैं, जो ये टेंडॉन्स हैं, जहां पर भी इनके अंदर स्वेलिंग आ जाए, इनके अंदर इन्फ्लेमेशन आ जाए। ऐसी क्लिनिकल कंडीशंस आपको बहुत ही आसानी से दिखाई दे जाएंगे। जैसे कि मैं कुछ कॉमन एग्जांपल्स आपको देता हूं। जैसे कि ओवर एक्सर्शन। कोई आपका फ्रेंड है जिसने नया नया जिम जाना शुरू किया है और जिम जाने के बाद वहां उसने कठोर परिश्रम किया, बहुत ज्यादा एक्सरसाइज कर लिया उसकी शुरू, और उसके बाद उसने जब जमकर कसरत कर ली तो पहले दिन तो नहीं पता चला, लेकिन नेक्स्ट डे जब वो सोकर उठता है, दूसरे दिन जब वो सोकर उठता है और उठने पर उसे अपने पूरे शरीर में अकड़न जैसा महसूस होता है। ये आप लोगों ने बहुत कॉमनली देखा होगा, हो सकता है आपने स्वयं भी इसका अनुभव किया हो। सुबह सुबह जब सोकर उठेगा तो पहला मूवमेंट करने पर दर्द बढ़ जाएगा। पहला मूवमेंट वो करने में सक्षम नहीं होगा, इतना तकलीफ होगा। ऐंठने की तरह दर्द करेगा और वो अपनी मांसपेशियों में, जॉइंट्स के आसपास वाले स्थानों में ज्यादा दर्द महसूस करेगा। जॉइंट्स के आसपास वाली यानी जैसे मान लीजिए एल्बो है तो एग्जैक्ट एल्बो जॉइंट पर नहीं करेगा, एल्बो जॉइंट से जस्ट थोड़ा सा नीचे या जस्ट थोड़ा सा ऊपर। अगर नी में है तो पटेला के जस्ट नीचे या पटेला से जस्ट ऊपर। तो ये सब कुछ आपको ऐसे परिस्थितियों में आपको दिखाई दे जाता है। ऐसे दूसरे भी एग्जाम्पल्स हैं। जैसे कोई कठोर परिश्रम करके आया है या ज्यादा वजन उठाने के कारण थक गया हो। मान लीजिए आप किसी को रेलवे स्टेशन छोड़ने गए हैं और उसके पास ज्यादा सामान है। ज्यादा सामान होने के साथ वहां पर कोई कुली नहीं मिला या कोई व्यवस्था नहीं हो पाई और आपको वो वजन उठाना पड़ा। वो वजन उठाने के बाद, क्योंकि आपकी आदत तो है नहीं, वजन उठाने के बाद आपका बदन नेक्स्ट डे जब दर्द करने लगे तो वहां पर रेस्टॉक्स काम करेगा। कोई कठोर परिश्रम हो, वो करके आया हो या ज्यादा वजन उठाने के कारण थक गया हो, या उसने कहीं नदी, नाला, पोखर या समुद्र में, कहीं स्विमिंग पूल में बहुत ज्यादा एंजॉयमेंट किया हो, वहां जाकर उसने बहुत ज्यादा तैराकी की हो। जो रेगुलर स्विमर्स नहीं है, मैं उनकी बात कर रहा हूं, बहुत ज्यादा तैराकी की हो। तो तैराकी करने के बाद उसके बाद उसके क्या होता है, उसकी मांसपेशियों में थकावट हो गई है और मांसपेशियां दर्द कर रही हैं, तो रेस्टॉक्स पर विचार करना चाहिए। अभी हमारे देश में त्योहारों का मौसम होता है। हर महीने 4-5 त्योहार तो होते ही हैं। कहीं हिंदू त्योहार है तो कहीं मुस्लिम त्योहार है तो कहीं किसी और धर्म के त्योहार रहते हैं। तो हर महीने कुछ न कुछ त्योहार होता है। उन त्योहारों में जो हमारे घर की महिलाएं होती हैं उनको बहुत काम पड़ जाता है। किचन में कुकिंग करना पड़ जाता है, साफ सफाई करना पड़ जाता है। उसके बाद क्योंकि ये रेगुलर नहीं हो रहा है, अचानक से इतना ज्यादा काम आ जाता है और वो करने के बाद जब दूसरे दिन वो सुबह सोकर उठते हैं तो उनको पूरा बदन अकड़ा हुआ महसूस करता है, पूरा बदन दर्द कर रहा होता है। उन क्लिनिकल कंडीशंस में भी रेस्टॉक्स काम करता है। ऊपर बताए गए किन्हीं भी कारणों में से या इससे मिलती जुलती परिस्थितियों में जिससे व्यक्ति थक जाए और उसकी मांसपेशियों में तनाव पैदा हो जाए, तो रेस्टॉक्स से बेहतर कोई दूसरी औषधि नहीं हो सकती।